जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर समास का दूसरा पार्ट आ गया है। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिए, तब आपका समास एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको समास में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो 100+ जो है प्रैक्टिस सेट करवाया था, आज भी 100+ जो है प्रैक्टिस सेट में है क्वेश्चन, उनका साथ में आंसर है। तो आप वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आगे से लिखा है कि चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा, यानी कि चौराहा का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा। चार राहों का समाहार या समूह, ठीक है, चार राहों का समूह जो कि द्विगु समास है, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, ठीक है, 3 भुवनों का समूह। क्यों? उसके बाद क्योंकि द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं, ठीक है। राजा रानी, राजा और रानी यानी द्वंद्व समास। पीताम्बर यानी बहुब्रीहि समास। भूदेव, ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो है क्या कहते हैं, भूदेव, तो यहाँ पर आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है कि पंचामृत में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ठीक है। कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसमें 5 दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है, ठीक है। चौराहा में अभी आया था, ठीक है, बता दिया था आपको, द्विगु समास है, ठीक है, संख्यावाची है। उसके बाद देखिए कि समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास अभी बोल दिया था, ठीक है। पंचवटी समास में कौन सा, यहाँ भी 5 दिखा रहा है, तो इसलिए ये भी द्विगु समास है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि द्विगु समास इसमें से किसमें है, तो यहाँ दिख रहा है शताब्दी। क्या दिख रहा है? शताब्दी, तो यहाँ द्विगु समास है। नकटा, ठीक है, इसमें भी नहीं है। चतुर्भुज, ये जो है बहुब्रीहि समास है। अष्टभुजा, ये भी बहुब्रीहि समास है। नकटा, ये भी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। या फिर कर्मधारय समास में जा सकता है, अगर दोनों में से एक है तो एक में जाएगा, ठीक है। तो शताब्दी में वो द्विगु समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अभी बोला गया कि जिसमें संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह जो है वो आपका द्विगु समास है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप होता रहता है, ठीक है, यानी बीच में जो डैश आता है वो उस किस समास में आता है, तो इतरेतर द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास है, इनमें से कौन सा? देश और विदेश, ये द्वंद्व समास है। ये अव्ययी भाव, देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष, और ये जो है बहुब्रीहि समास। उसके बाद आगे देखिए द्वंद्व समास है, इनमें से कौन सा? नर और नारी, ये द्वंद्व समास है। लंबोदर बहुब्रीहि है। अंधकूप जो है ये कर्मधारय है। और शरणागत, शरण के लिए आगत, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन क्या कि जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, जिसमें विलोमार्थी होता है, ठीक। द्वंद्व समास बताइए इनमें से कौन सा है, तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास है। सभी में उत्तम तत्पुरुष है। शोक से आकुल, ये भी तत्पुरुष है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष कर्मधारय है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि द्वंद्व समास का शब्द है, इनमें से कौन सा है? आजकल, आज और कल। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। वीर है जो पुरुष कर्मधारय समास। कतर व्योत में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है, कतर और व्योत, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है जय पराजय, तो जय और पराजय यहाँ द्वंद्व समास है। उसके बाद धनुष बाण, ठीक है, धनुष और बाण जो है ये द्वंद्व समास है। उसके बाद लिखा है हानि लाभ, हानि और लाभ, यहाँ भी आपका यहाँ द्वंद्व समास ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास किसमें है, तो लंबोदर, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। त्रिलोकी, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास है। जलचर, यहाँ पर जल में विचरण करने वाला, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जलचर, तो यहाँ पर आपका जल में चर यानी कि आपका तत्पुरुष समास है। माता और पिता यानी द्वंद्व समास है। पंकज में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ लिखा है मृत्युंजय, ठीक है। मृत्युंजय में देखिए कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है।
जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय कहलाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि नहीं होता तब यहाँ पर जो है कौन सा हो जाता, मृत्यु पर, ठीक है, जय प्राप्त करने वाला, ठीक, मृत्युंजय बहुब्रीहि समास ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुसुमाकर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक। उसके बाद देखिए कूपमंडूक में कौन से समास की योजना हुई है, तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये बहुत बिछड़े होते हैं इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास, कूपमंडूक, ठीक है, सीमित ज्ञान। निर्दयी में कौन सा समास है, निर्दय, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास, ठीक। कमल नयन में जो है कमल के समान नयन, यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगर कर्मधारय होता तो वो सही हो जाता। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है पतझड़ में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है, एक ऋतु है, 1000 नाम नहीं है। धनंजय में कौन सा समास है, ए और सी, ए यानी तत्पुरुष समास, ठीक है, यानी कि धन में जो जीत जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सी बोल रहा है, धनंजय एक नाम भी होता है, इसलिए यहाँ पर ए और सी दोनों सही हैं, ठीक। उसके बाद देखिए लिखा है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है, सी और डी, सी और डी, तो महान है जो आत्मा, सी हो गया, बहुब्रीहि महात्मा एक जो है अब किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए चरण कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, चरण के समान कमल, ठीक है। उसके बाद चौराहा में तो यहाँ पर द्विगु समास संख्यावाची, सप्तर्षि में द्विगु समास संख्यावाची, ठीक है। यथा रुचि में अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, आजन्म ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इनमें से जो गुरु भाई है वो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, गुरु के समान भाई, ठीक है। वैसे गुरु में भाई या गुरु से भाई, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लड़की चौलड़ी पहने हैं, अब चौलड़ी क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ द्विगु समास है, तो चौ से 4 हो गया, इस वजह से चौलड़ी जो है द्विगु समास है। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है, माता और पिता जैसे। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद लिखा है जिस समास में अर्थ की दृष्टि उत्तर पद और पूर्व पद गौण हों उसे कहते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है। पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। वीणा पाड़ी में जो है बहुब्रीहि समास है, वीणा को धारण करने वाली। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है यानी तीसरा पद प्रधान होता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। ऊट पटांग में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ऊट पटांग, ठीक है, बहुब्रीहि समास याद रखिएगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो बैलगाड़ी में जो है बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास से अविभाव समास का उदाहरण है। तो रातों रात हमने बोला था, मन से माना तत्पुरुष, कड़क्षण कपड़क्षण तत्पुरुष, ठकुर सुहाती, ठीक है, तत्पुरुष। उसके बाद देखिए दोपहर में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, 2 संख्या है। चंद्रवदन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है, चंद्र के समान वदन, ठीक है, शरीर। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। समासिक शब्द और समास के नाम एक युग्म गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर उपकृष्णम तत्पुरुष समास है, यही गलत है और सभी सही। महान है जो देव, शुभकवन, ठीक है, सुख बकम, ठीक है, तो यहाँ द्वंद्व समास, यहाँ पुष्पंधा बहुब्रीहि समास। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि चौराहा द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखा है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, ये आपका तत्पुरुष समास। अजात शत्रु, ठीक है, यहाँ बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए द्विगु समास का उदाहरण है तिरंगा, 3 दिखा रहा है इसलिए। दशानंद बहुब्रीहि समास, लंबोदर बहुब्रीहि समास, एक दंत बहुब्रीहि समास, ठीक है।
यहाँ पर रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। रसोई के लिए घर जो होता है, रसोई घर होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। उसके बाद लिखा है यथाशक्ति, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर जो है गलत है। ये यथाशक्ति में जो है होगा आपका अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास नहीं होगा। ठीक है, शक्ति के अनुसार। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी में जो है तत्पुरुष समास है। दौड़ और धूप, पीताम्बर। ठीक है, और ये त्रिभुवन, त्रिभुवन द्विगु समास है, पीताम्बर बहुब्रीहि समास है, दौड़ और धूप जो है द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास मधुमक्खी में है। उसके बाद देखिए 176 में प्रतिमान, तो प्रतिमान में क्या है, प्रति उपसर्ग लगा इसलिए अव्ययीभाव समास है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, वो बहुब्रीहि समास में होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद है कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर। नील गाय में कौन सा समास है, नीली है जो गाय, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पीताम्बर पीत है, ठीक है, विष्णु के लिए प्रयोग किया गया इसलिए बहुब्रीहि समास है, तीसरा पद प्रधान है। उपकूल, यहाँ उप जो है उपसर्ग है इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो गया। चौमास यहाँ चार आ गया इसलिए द्विगु समास हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 83 नंबर पीताम्बर, यहाँ बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति फिर आ गया अव्ययीभाव समास। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि जब दो या शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चराचरम, ठीक है, में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, बहुब्रीहि समास। ठीक है, रात दिन, रात और दिन यानी कि द्वंद्व समास। बहन भाई, बहन और भाई यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 10 मुख, 10 है मुख जिसके, यानी कि बहुब्रीहि समास। रावण, यथाशक्ति फिर आगे अव्ययीभाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 192 में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आ गया। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, ठीक है, यानी कि तत्पुरुष समास आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा है त्रिनेत्र, यानी कि द्विगु समास, 3 है नेत्र जिसके। भर पेट, यहाँ भर उपसर्ग अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, आनंद मग्न, ठीक है, आनंद में मग्न इसलिए तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वनवास, ठीक है, तो वनवास, वन के लिए वास, यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। पंचवटी, 5 आ गया इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 99 पीताम्बर, ठीक है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। नरोत्तम, नरो में उत्तम यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। आजन्म, यहाँ पर जो है अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए लिखा है धनहीन, धन से हीन यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। गौशाला, गौ के लिए शाला की यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तक के लिए आलय यानी घर, तत्पुरुष समास हो गया। दशानन, 10 हैं सिर जिसके यानी बहुब्रीहि समास हो गया। त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए 207 जो है कमल नयन, कमल के समान नयन यानी कि कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। अष्टाध्यायी, 8 आ गया इसलिए द्विगु समास हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि यथा समय, तो यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाएगा। भर पेट, यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चरण कमल, चरण के समान कमल यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौराहा यानी कि द्विगु समास हो गया। सप्तर्षि यानी कि द्विगु समास हो गया। ठीक है, उसके बाद यथा रुचि, रुचि के अनुसार यानी कि अव्ययीभाव समास हो गया। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आजन्म, ये जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। राजकुमार, ठीक है, राजा का कुमार। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। ग्राम का वासी, ठीक है, ये सभी तत्पुरुष समास हैं। ये बात देखिए कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास में होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा होता है, वो द्विगु समास होता है। ठीक है, महाजन शब्द में जो है समास कौन सा है, महान है जो जन यानी कि कर्मधारय समास। ठीक, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद जल मग्न यानी जल में मग्न यानी कि तत्पुरुष समास। वज्रपाणी, ठीक है, तो यहाँ
वज्र को धारण करने वाला, तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास। उसके बाद लिखा है पंचवटी, तो पंचवटी में द्विगु समास है क्योंकि यहाँ संख्या दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अटेंड किया गया 100+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ उसका आंसर, सटीक जानकारी। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।